बुरे हालातों से जो डर गया वो समझो मर गया, मगर बुरे हालातों से बाहर निकलकर जो कुछ कर गया उसे मारने वाला भी उसकी तारीफ करने चला आता है। आइए सुनते हैं मुकेश कुमार अंजान द्वारा लिखी हुई बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है और तरीला, मगर मेरे हिसाब से इसका शीर्षक होना चाहिए अपना मालिक खुद। ढाबे का मालिक है काशी, उसका एम्प्लॉय है जो खाना सर्व करता है छोटू, और ढाबे पर खाना खाने आए हैं किशोरी जी। खाना खाते खाते किशोरी छोटू से कहते हैं, छोटू तरी बहुत स्वादिष्ट बनी है और तरी लाओ ना, और 2 प्लेट खाना पैक भी करवा देना। आज तुम्हारे ढाबे का खाना मैं सबको घर पर खिलाऊंगा। सब के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना खाने के बाद किशोरी जब पैसे देने गए तो वहां काशी को देखकर बोले, तुम? अरे मैं पहले ही समझ गया था कोई अपना ही खिला रहा है, वरना कोई ढाबे वाला इतने प्यार से खाना कहाँ खिलाता है। मैं तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। काशी ने कहा, ये सब आप बड़े लोगों का आशीर्वाद है, वरना हमारी क्या बिसात। किशोरी ने कहा, लगता है तुम पुरानी बातें भुला नहीं पाए। काशी ने कहा, ये बात नहीं है साहब, बस इधर से जब भी जाइएगा तो गरीब के ढाबे पर खाना खाते जाइएगा। किशोरी के जाने के बाद काशी सोच में डूब गया। छोटू ने पूछा, क्या हुआ साहब, आपको इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा। काशी ने कहा, हाँ बस एक पुरानी बात याद आ गई। तो कह लीजिए ना साहब, मन हल्का हो जाएगा। काशी ने बताना शुरू किया, ये जो साहब खाना खाने आए थे ना, इनके पिताजी के गोदाम में मेरे पिताजी मुंशी का काम करते थे। फिर इनके पिताजी इलेक्शन जीत गए सरपंच का, तो मेरे पिताजी को भी उनके ऑफिस में काम मिल गया। सारा काम घर से ही होता था। घर के एक कोने में एक कमरा दे दिया गया था। मेरे पिताजी सुबह 9 बजे जाते थे और रात को 10 बजे लौट कर आते थे। आमदनी भी ज़्यादा हो जाती थी, मान मनोबल भी बढ़ गई थी। मैं स्कूल से जब घर आता था दोपहर में खाना खाने, तो पिताजी का खाना और पानी उनके ऑफिस पहुंचाया आया करता था। मगर उस दिन स्कूल से मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टीसी की ज़रूरत थी और स्कूल गया तो देर हो गई क्योंकि लंबी लाइन थी। इंतज़ार करते करते 4 बज गए। जब दोपहर का खाना खाने में घर पहुंचा तो देखा पिताजी घर पर ही हैं। होठ सूजा हुआ है, पूरे शरीर पर चोट के निशान है। मैंने कहा, क्या हुआ पिताजी? उन्होंने कहा, बस गिर गया था। मैंने कहा, ये गिरने के निशान तो नहीं लगते। उन्होंने कहा, छोड़ो ना, बताओ तुम्हें टीसी मिला कि नहीं, तुम बस पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना। मैंने कहा, हाँ मिला। वो बोले, जाओ फिर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। पिताजी ने नौकरी पर जाना छोड़ दिया। छोटी सी जमीन थी, उस पर खेती करने लगे। जो पैसे थे घर में वो दीदी की शादी में खर्च हो गए। अब खेती करके तो मेरी फीस दे पाना मुश्किल हो रहा था। पिताजी ने हाथ खड़े कर लिए। मैंने पिताजी से बहुत झगड़ा किया, आप क्यों नौकरी छोड़ दिए? वो बोले, मैं नौकरी करने लायक नहीं हूँ। मैंने कहा, अभी तो आप बूढ़े भी नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम नहीं समझोगे, जाओ। रात में खाना खाने के लिए जब माँ मनाने आई तो उसने सारी बात बताई। उस दिन टीसी लेने में देर होने के कारण जब मैं खाना पानी लेकर नहीं पहुंचा तो सरपंच के घर के बाहर जो वॉश बेसिन था जिसमें सब हाथ धोते थे जाकर, मेरे पिताजी वहां प्यास बुझाने के लिए पानी पीने चले गए। सरपंच के जवान बेटे ने देख लिया, ना उम्र का लिहाज किया ना प्यास का। तू साला नीच इसे छूने की हिम्मत कैसे किया? बाबूजी बोले, बाबू तुम्हारे जन्मदिन पर और हर उत्सव पे सामान तो मैं ही लाता हूँ, सब वो भी तो छू कर लाता हूँ। यही सोचकर यहाँ प्यास बुझाने आ गया। उसने ना उम्र का लिहाज किया, अपनी जवानी का जोश उस अधबूढ़े इंसान पर निकाल दिया। सरपंच को पता चला तो उसने नौकरी से निकाल दिया। मैं कुछ पैसे कमाने शहर आ गया और जब पैसे जुट गए तो यहाँ हाईवे पर ढाबा खोल दिया। बड़ा ताजुब हो रहा है छोटू, जो इंसान घर के बाहर वाले नल को छूना भी नहीं बर्दाश्त कर पाया था, आज वो मेरे ढाबे का खाना खाकर चला गया। हो सकता है वो बदल गए हो, वो नहीं बदले छोटू। बदलाव बस इतना है कि आज मैं उनकी नौकरी नहीं कर रहा। आज मैं अपने काम का मालिक खुद हूँ। बेवजह झुका नहीं करते, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुका नहीं करते।